बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रूहें घर में क्या लेने आती हैं? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूहें अपने घर वापस लौटती हैं? अगर लौटती हैं तो कैसे लौटती हैं? इस सवाल के जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में लोग अक्सर सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे, जिनमें हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर वापस लौटती है? इस सवाल के जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना हरकत करने के बारे में भी चंद रिवायात बताएंगे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल के जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सुलेमान, याद रखो, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फ़रियाद करती हैं, आहो पुकार करती हैं और वो अपनी औलाद से यह सवाल करती हैं कि सदका और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करते हैं। तो इस पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो उनका अपना आमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमल करे, इसाले सवाब कर दें ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अज़ाब में उनकी औलाद की वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घरों को लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए नेक अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा पूछा कि रूहें कब और किस दिन अपने घर को वापस लौटती हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घर को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमा की रात को ये रूहें अपने घर में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए आमाल हदिया करें और इनके लिए दुआ करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई मरहूम का अपना उसके लिए दुआ करता है तो रूहें अल्लाह ताला से फ़रियाद करती हैं, या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया तो भी इन पर एहसान फरमा, उनकी दुनियावी मुश्किलात और परेशानी को दूर फरमा। नाज़रीन, ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिससे वाज़ेह होता है कि रूहें जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। नाज़रीन, आपने मुशाहिदा किया होगा कि हमारे दादा दादी वग़ैरह लोग हर जुमेरात को मरहूमीन के लिए लाजमी दुआ किया करते थे। हमारे घर में तो आज भी ऐसा होता है। अगर आपके घर में भी ये काम किया जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हिकायत रिवायत की जाती है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में परेशान बैठे हुए थे। ऊपर से हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और कहने लगे, क्या बात है अली, मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए सुलेमान, मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को उसके बेटे के घर के दरवाज़े पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फ़रियाद कर रही थी। उसकी आहो पुकार सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदकात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस लौटती है? फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो उनका अपना आमाल नामा बंद हो जाता है।
मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका कर दे, कोई उनके लिए नेक अमाल करके उसका एहसास सवाब कर देता है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। नाज़रीन, हमें ये मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए उनकी वफ़ात के बाद दुआ ज़रूर करनी चाहिए और उनको नेक अमाल हदिया करने चाहिए ताकि उनकी रूह को सुकून पहुँच सके। एक रिवायत में आता है कि एक बुज़ुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुंचती हैं? तो उस मरहूम ने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की सूरत में पहुंचती हैं, हम उनको पहन लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, कितने अफसोस का मकाम है और अफसोस की बात यह है कि अमूमन लोग अपने मरने वालों को भुला देते हैं और चंद दिनों दुआ करने के बाद उनके लिए दुआ भी नहीं की जाती। यही आम मुशाहिदा है। नाज़रीन, जहाँ तक बात है अरवाह की कि वह मरने के बाद नक़ल व हरकत कर सकती हैं या नहीं, तो इस हवाले से आपको एक ऐसी रिवायात सुनाते हैं जिससे अरवाह की आज़ादाना नक़ल व हरकत के बारे में वज़ाहत होती है। हज़रत सईद बिन हसीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन सलाम मिले। एक ने दूसरे से कहा कि अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे ख़बर देना कि वहाँ क्या पेश आया। पूछा गया, ज़िंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, उन्हें अख्तियार होता है जहाँ दिल चाहे जाएँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। जब मुसलमान मरता है तो उसकी रूह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए, लेकिन रूह वो अमर है जिसके हुक्म और प्रोग्राम के तहत हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, इसी तरह रूह भी साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला के एक फ़ैसले का नाम है, इससे ज़्यादा जाना नहीं जा सकता है। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज़्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं है। नाज़रीन, याद रहे कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजल करम का ज़रिया है और खुदा की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है। इसलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत को हुक्म दिया है वहाँ वालिदैन के साथ एहसान का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक़ बयान किए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म फरमा दिया है कि वालिदैन के सामने उफ़ तक न करो। जहाँ वालिदैन से हुस्न सलूक पर अजर है, वहीं उनकी नाफरमानी पर अज़ाब भी है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमाए और मरहूमीन के लिए उनके बच्चों को इसाल सवाब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लाजमी क्या करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।